शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री, जिसका सच आज तक सामने नहीं आ सका। ये कहानी किसी थ्रिलर सीरियल से कम नहीं है। करीब 10 साल पुरानी ये कहानी है, जब जमाने के सामने पहली बार इंदिरा मुखर्जी का खौफनाक शक्ल सामने आई। अपनी लव स्टोरी के चक्कर में अपनी ही बेटी शीना बोरा को मौत के घाट उतार दिया। इंदिरा मुखर्जी को पहली बार कानून के शिकंजे में उस वक्त गिरना गया जब उस पर ऑनर किलिंग के संगीन आरोप लगे। इतना ही नहीं, इंदिरा मुखर्जी पर सिर्फ अपनी बेटी शीना बोरा के कत्ल का ही इल्जाम नहीं था, बल्कि जमाने के सामने एक ऐसी कहानी भी आई जिसने माँ बेटी के रिश्ते को लेकर लोगों के सोच में फर्क पैदा कर दिया था। आज तक सामने नहीं आ सका शीना बोरा की हत्या का सच। बात है साल 2012 की। जब ये सनसनी मर्डर का किस्सा सामने आया तो पूरा देश सन्न रह गया था। एक माँ पर अपनी ही बेटी की हत्या का जैसा संगीन आरोप लगा, लेकिन कत्ल के बाद जिस तरह से उसके टुकड़े टुकड़े करवाकर जंगल में फेंकवाने की बात सामने आई थी, उसने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। शायद देश का एक ऐसा लौता केस था जिसमें पहले दिन से ही सस्पेंस बना रहा। इंदिरा मुखर्जी पर जिस वक्त अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा और उनका पुलिस थाने में आना जाना हुआ, उस वक्त इंदिरा मुखर्जी की हैसियत बहुत ऊंची थी। इस किस्से की शुरुआत हुई 2 मई 2012 से। तब महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले से एक लड़की की आधी जली हुई लाश बरामद हुई थी। आमतौर पर राजगढ़ जिले के जंगल में किसी की लाश मिलना पुलिस के लिए उस वक्त बहुत आम बात थी, लेकिन जब लाश की शिनाख्त का सिलसिला शुरू हुआ तो कहानी के पन्ने पलटने शुरू हुए। असल में लाश की हालत इस कदर खराब थी कि उसकी शिनाख्त करना मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था। तब पुलिस को फोरेंसिक साइंस के जरिए लाश की पहचान को पुख्ता करने का सहारा लेना पड़ा। आधे जले हुए लाश के नमूने इकट्ठे किए गए और फोरेंसिक लैब में भेज दिए गए, और ये मामला कुछ दिनों के लिए यूं ही टल गया। इधर पुलिस अपनी तफ्तीश रफ्ता रफ्ता बढ़ाती रही, लेकिन ना तो कोई सुराग मिल रहा था और ना ही कोई ऐसा सिरा जिसको पकड़कर पुलिस वहां तक पहुंच सके जहां पर उस लड़की की पहचान करना आसान हो जाए। इस उधेड़-बुन में 3 साल का वक्त गुजर गया। साल 2015 में अगस्त में जाकर पुलिस को कुछ ऐसा लगा जिसमें 3 साल पुरानी केस की फाइल पर से जमी हुई धूल हटाई जा सके। असल में मुंबई पुलिस ने 21 अगस्त 2015 को श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को दबोच लिया। कुछ ही देर में ये बात सामने आ गई कि जिस पर पुलिस ने हाथ डाला है वो और कोई नहीं बल्कि स्टार प्लस चैनल की सर्वोसर्वा इंदिरा मुखर्जी का ड्राइवर है। असल में ये गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के तहत हुई थी, क्योंकि पुलिस ने उसे अवैध असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। बात मामूली ही थी, लेकिन ये मामूली बात इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी इसका अंदाजा तो उस पुलिस वाले को भी नहीं था जिसने श्याम मनोहर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उससे हथियार को अपने पास गैर कानूनी तरीके से रखने के बारे में पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को ये तो अंदाजा हो गया था कि श्याम मनोहर कुछ छुपा रहा है। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की और फिर श्याम ने 2012 में की हुई हत्या के बारे में खुलासा कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि 2012 में उसने एक लड़की की हत्या के बाद उसे रायगढ़ के जंगल में ठिकाने लगा दिया था। उसने ही पुलिस को ये भी बताया कि कैसे उसने लड़की की लाश को आधी जली हुई हालत में जंगल में ही दफना दिया था। ड्राइवर के इस बयान ने पुलिस को सीधा इंद्राणी मुखर्जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया था। पुलिस जब इंद्राणी मुखर्जी को हथकड़ी पहनाने उसके सामने पहुंची तो उसने तमाम इल्जामों से इनकार कर दिया और उल्टा श्याम मनोहर को ही कसूरवार ठहराने लगी। लेकिन जब पुलिस नहीं मानी तो उसने ये कहकर एक नया दांव चल दिया कि शीना असल में उसकी बहन है और वो 3 साल से अमेरिका में रह रही है। इंद्राणी मुखर्जी के पैंतरों का तोड़ पुलिस ने कुछ ऐसा निकाला कि ड्राइवर श्याम मनोहर को ही मुखर्जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। आमने सामने होते ही इंद्राणी की जुबान हकलाने लगी। बस पुलिस का काम हो गया, क्योंकि इंद्राणी अब पुलिस के सामने टूट चुकी थी और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इंद्राणी ने जो कुछ भी पुलिस को बताया उसके मुताबिक शीना बोरा के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। असल में शीना इंद्राणी के पहले पति संजीव खन्ना की औलाद थी और अक्सर दोनों के बीच खूब झगड़े होते थे। झगड़े की वजह थी शीना का बॉयफ्रेंड। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर आखिरकार एक दिन इंद्राणी ने शीना को सबक सिखाने का इरादा किया और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। तब उसने शीना को मिलने के लिए मुंबई बुलाया और फिर उसे ड्राइवर के साथ जाने को कहा। उस टाइम कार में ड्राइवर के अलावा एक और शख्स था। रास्ते में ही ड्राइवर ने शीना को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और रायगढ़ के जंगल में ले जाकर उसकी लाश को पहले जलाया और फिर आधी जली लाश को वहीं दफना कर लौट आया। इंद्राणी पर शिकंजा कसने के बाद पुलिस ने उसके पति पीटर मुखर्जी को भी सवालों के दायरे में ले लिया। उस वक्त पीटर मुखर्जी टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हुआ करता था। पूछताछ में ही ये बात भी सामने आई कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। पीटर ने इंद्राणी के साथ साल 2000 में शादी की थी, जबकि इंद्राणी उससे पहले अपने कारोबारी पति संजीव खन्ना से दूर हो चुकी थी। हालांकि दोनों की एक औलाद भी थी, शीना बोरा, जो उस वक्त अपनी नानी के घर ही रहती थी। बताया जाता है कि शीना बोरा जिस लड़के से प्यार करती थी वो रिश्ते में उसका ही सौतेला भाई था और ये रिश्ता इंद्राणी को नामंजूर था।
बताया जाता है कि यही रिश्ता माँ बेटी के बीच झगड़े की असली वजह थी। इंद्राणी मुखर्जी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार कर मुंबई की भयखाला महिला जेल में डाल दिया गया। हत्या की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा मुखर्जी को करीब 6 साल बाद जमानत पर रिहा कर दिया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें ताकि इस मर्डर मिस्ट्री को बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जा सके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी कहानियों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम से जुड़ी हुई और सच्ची घटनाओं के साथ। धन्यवाद।